ये बहुत साल पुरानी बात है। काशीपुर में एक घना और विशाल जंगल हुआ करता था। उस जंगल में मेनू नाम की एक भेड़ अपने बच्चे के साथ रहती थी। बच्चे का नाम चुंटू था। मेनू ने जंगल के किनारे एक सुंदर सा घर बनाया था और वे दोनों बहुत आरामदायक जीवन जी रहे थे। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था जो हमेशा चुंटू को खाने का मौका तलाशता रहता था। एक दिन माँ और बेटा घर में बातें कर रहे थे। मेनू ने चुंटू से कहा कि वह खाने की तलाश में बाहर जा रही है। इस दौरान वह घर के अंदर ही रहे और बिल्कुल बाहर न निकले, क्योंकि वह क्रूर सियार आसपास ही कहीं घूम रहा होगा। उसने चुंटू को सख्ती से समझाया कि जब तक वह वापस न आ जाए दरवाजा न खोले। चुंटू ने पूछा कि वह अंदर से कैसे पहचान पाएगा कि दरवाजे पर उसकी माँ है या कोई और। मेनू ने कहा कि वह भेड़ की आवाज निकालेगी और चुंटू उस आवाज से पहचान जाएगा कि उसकी माँ आई है। तब वह निश्चिंत होकर दरवाजा खोल सकता है। ये सारी बातें समझाने के बाद मेनू खाने की तलाश में निकल गई। झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ वही सियार मेनू को बाहर जाते हुए देख लेता है। वह सोचता है कि आज तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि मेनू अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा रही है। वह खुश होता है कि आज चुंटू को खाने का बेहतरीन मौका हाथ आया है। वह योजना बनाता है कि मेनू के घर के दरवाजे के पास छिपकर बैठ जाएगा और मौका मिलते ही घर में घुस जाएगा। यह सोचकर सियार मेनू के घर के पीछे छिपकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद मेनू खाना लेकर वापस आती है, लेकिन चुंटू को आवाज देने से पहले उसकी नजर सियार पर पड़ जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि सियार उसके पीछे छिपा हुआ है। वह मन ही मन सोचती है कि अब वह उसे सबक सिखाएगी कि मेनू क्या चीज है। फिर वह ऊंची आवाज में बोलने लगती है, दरवाजा खोलो चुंटू, दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारी मां। फिर थोड़ी देर बाद जोर से कहती है, अरे लगता है चुंटू घर पर नहीं है, वो शायद बाहर खेलने गया है, मैं जंगल में जाकर देखती हूं। यह सब सुनकर सियार को पूरा यकीन हो जाता है कि चुंटू घर पर नहीं है और वह जल्दी से जंगल की तरफ चुंटू को ढूंढने के लिए दौड़ जाता है। उधर मेनू घर के बाहर खड़ी होकर भेड़ जैसी आवाज निकालती है। जैसे ही चुंटू यह आवाज सुनता है, वह दरवाजा खोल देता है और खुश होकर कहता है, मां, आप आ गईं? मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था, बहुत भूख लगी है। मेनू कहती है, हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, खा लो, पेट भर के खाओ। फिर मेनू चुंटू को बताती है कि वह क्रूर सियार उसे खाने के लिए घर के पीछे छिप कर बैठा था, लेकिन उसने चालाकी से उसे वहां से भगा दिया। चंटू बहुत खुश होता है और कहता है, वाह मां, आपने बहुत अच्छी तरकीब लगाई, इसीलिए तो आपने पहले भेड़ जैसी आवाज नहीं निकाली थी। मुझे भी शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मेनू मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, मेरी आवाज सुनकर ही वो जंगल की तरफ भाग गया। उधर सियार पूरा जंगल छान मारता है, लेकिन चंटू कहीं नहीं मिलता। वह बहुत थक जाता है और एक जगह खड़े होकर सोचने लगता है कि मेनू ने उसे बेवकूफ बना दिया है। चंटू निश्चित ही घर के अंदर ही है। वह अफसोस करता है कि आज का मौका जाया हो गया, लेकिन कसम खाता है कि अगली बार वह चंटू को नहीं छोड़ेगा और उसे खाकर ही दम लेगा। फिर सियार मेनू के घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से कहता है, मेनू, आज तो तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगे कहां? जंगल तो यही है। इस बार बच गए, अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गए ना बेवकूफ, मुझसे पंगा मत लेना। मेनू गुस्से में जवाब देती है, दुष्ट सियार, चल भाग यहां से। कभी मेरे हाथ आओ तो पता चले कि मैं क्या चीज हूं। आज मेरे पास मौका था, लेकिन तुमने खुद उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। चंटू जवाब देता है, अरे जालिम सियार, पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ना। कैसा लगा बेवकूफ बनके? बड़ा आया मुझे खाने वाला। चलो अब पानी पीकर घर जाओ। सियार गुस्से से वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से सियार रोज मेनू और चंटू को तंग करने लगा। उसके डर से मेनू चंटू को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। वे दोनों डर डर कर जीने लगे। एक दिन चंटू जिद करता है कि वह बाहर जाकर खेलेगा। वह मां से कहता है कि वह रोज घर के अंदर बैठ बैठ कर तंग आ गया है और आज वह अपने दोस्तों के साथ खेलेगा। मेनू उसे रोकती है कि बाहर वही सियार घात लगाए बैठा है, वह उसे पकड़कर खा जाएगा। लेकिन चंटू कहता है कि वह अब बड़ा हो गया है
और ऐसे डर डर कर कब तक जिएगा। मेनू आखिरकार इजाजत दे देती है और कहती है कि वह एहतियात से बाहर जाए और जल्दी वापस आ जाए। चंटू बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लगता है। खेल ही रहा था कि अचानक वही जालिम सियार उसके पीछे आ खड़ा होता है। चंटू के दोस्त सियार को देखकर भाग जाते हैं। सियार कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि चंटू उसके हाथ जरूर आएगा। आज का दिन वह कब से इंतजार कर रहा था। उस दिन तो बहुत हंसी उड़ा रहे थे, अब हंसो, क्या हुआ? बच्चे, डर लग रहा है। सियार को अपने सामने देखकर चंटू बहुत डर जाता है। वह कहता है कि उसे छोड़ दो, वह तो एक छोटा सा बच्चा है, उसने क्या बिगाड़ा है? वह अपनी मां का इकलौता बेटा है, उसे न खाया जाए। सियार कहता है कि आज तो वह उसे खाकर ही रहेगा। चंटू, जो बहुत घबरा गया होता है, दिमाग में एक तरकीब सोचता है कि वह सियार को बातों में लगाकर उसे उलझाए और मौका मिलते ही भाग जाए। वह ऐसा ही करता है। जैसे ही मौका मिलता है वह वहां से दौड़ लगाता है। सियार उसके पीछे दौड़ता है। भागते भागते चंटू एक पेड़ के नीचे छिप जाता है जहां एक गड्ढा होता है। सियार खुद को न रोक पाता और उस गड्ढे में जा गिरता है। वह चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूं, मुझे बचाओ। बहुत से जानवर उसे चिल्लाता हुआ देखते हैं, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। सब जानवर कहते हैं कि सियार ने सबको तंग कर रखा था, अब उसे गड्ढे में ही पड़ा रहने दो, तभी उसे अकस लाएगी। सब जानवर चले जाते हैं। यह सब देखकर चंटू को बहुत दुख होता है। वह सोचता है कि सियार चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसे इस हाल में छोड़ देना ठीक नहीं। उसे अपनी मां की तालीम याद आती है, जो कहती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। चंटू यह सब सोच ही रहा होता है कि मेनू उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। वह पूछती है कि वह इतना डरा हुआ क्यों है। चंटू मां को सारी बात बताता है कि सियार पीछे आया और गड्ढे में गिर गया। मेनू फौरन कहती है कि उसे बचाना चाहिए, वरना वह मर जाएगा। चंटू डरता है कि अगर वे उसे निकालें तो वह फिर से हमला न कर दे, लेकिन मेनू उसे याद दिलाती है कि उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करना सीखा है। फिर मां बेटा मिलकर एक पेड़ की शाख नीचे गिराते हैं और सियार उसी की मदद से बाहर निकल आता है। सियार हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि वह कितना गलत था। ये मां बेटा तो बहुत नेक हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। वह शर्मिंदा होता है कि उन्हें खाने की सोचता रहा और अब वह वादा करता है कि उन्हें कभी तंग नहीं करेगा। चंटू डर के मारे मेनू से कहता है कि वे जल्दी से वहां से चलें, लेकिन सियार उसे रोकता है और कहता है कि अब वह उन्हें कुछ नहीं कहेगा। वह माफी मांगता है और कहता है कि आज से उनकी हिफाजत करेगा। मेनू खुश होकर कहती है कि आखिर हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, तो फिर लड़ाई क्यों? वह कहती है कि अब वह सियार को अपना भाई मानती है। फिर वे तीनों मिलकर हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।